क्या हुआ खुशी? तू बहुत दिन से खांसती है। तूने चेकअप करवाया? यार अब करवाना है। यू बेटर गो, ओके? As you guys saw, the patient here was suffering from extreme cough and congestion in the lungs for a few months now, and the reason being smoking. As we heard, she never smoked, but was in the company of active smokers, which tells us that even the involuntary inhalation of smoke by the non-smokers can also cause lung disorders and respiratory disease. Even the smoking box indicates us that you are dying. वैशु, तुझे पता है आज हमें ना मैम ने बोला था पेशेंट की हिस्ट्री लेने, तो मैं आज पेशेंट की हिस्ट्री लेने गई थी और वो उधर मुझे ऐसा पेशेंट दिखा जिसे ना क्या बोलते हैं उसे कषाय अरोचका था, पर हाँ। पता नहीं मैम ने ऐसा लाइक बोला कि उसका डायग्नोसिस भी चाहिए। और पता है पेशेंट को और क्या था, रक्त पित्त था, मतलब कफिंग ऑफ ब्लड, कफ करते टाइम ब्लड आता है। फिर मैंने और नोट करके लिखा है उसे श्वासकसा भी था और बहुत चेस्ट कंजेशन भी था। पर मुझे तो तेजू, तेरे साइंस और सिम्टम्स देख के मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पक्का उस पेशेंट को लंग कैंसर था। वही तो मैं भी यही सोच रही थी, उसको लंग कैंसर ही होगा। हाँ। एक काम करती हूँ, मैम से पूछ लेती हूँ मैं। हाँ, और तू उसका और क्या क्या उसका ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है उसके ऊपर भी इन्फॉर्मेशन ले, उसको पक्का लंग कैंसर है। ठीक है, चलेगा, मैं पूछूंगी। अरे तेजू सुन, तुझे पता है आज मैं आईपीडी गई थी तो मैंने एक पेशेंट की हिस्ट्री ली थी। तुझे पता है उसके साइंस और सिम्टम्स क्या थे? उसको ना कसा था, कसा मतलब उसको कफ था, उसको टाइटनेस हो रहा था एकदम चेस्ट में, उसको बहुत सीवियर पेन हो रहा था चेस्ट में, और उसको ना प्रतिलोम वायु भी खड़े थे, उसको डिफिकल्टी हो रहा था इन एक्सेलिंग इनहेलिंग। मुझे बता, तुझे क्या लगता है उसको ऐसे कौन सा डिजीज होगा? मुझे लगता है उसको कैसे हो? क्या डिस्कशन चल रहा है? अरे कुछ नहीं, ये बोल रही है डायग्नोस करना है केस को। अच्छा। बोल रही थी कि इस पेशेंट को टाइटनेस हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, श्वास लेने में तकलीफ हो रही है। तुझे पता है मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंट की एज क्या थी? उसकी एज थी कुछ 25-26। खांसी हो रही थी उसे? हाँ, खांसी हो रही थी बहुत ज्यादा, फीवर भी था उसको। कब से हो रहा था उसको ये सब ना 2-3 वीक से हो रहा है। लंग कंजेशन था? लंग कंजेशन भी था। चेकअप पहले करवाया था? कोई मेडिसिन वगैरह चालू है? चालू थी बट कुछ ठीक नहीं हो रहा था, इसलिए वो आज वापस तो आया था। कफ का ड्यूरेशन क्या है? खांसी जो होती है ऐसा कुछ है कि सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा है, शाम को, रात को? उससे ऐसे कुछ खाया पिया तो बहुत खांसी हो रही थी, और अगर दवाई नहीं लिया तो वापस खांसी होती है, और दवाई लिया तो ही ठीक होता है। तो कोई फैमिली हिस्ट्री है? फैमिली अस्थमा की? हिस्ट्री तो नहीं है। अच्छा, तो वो ऐसे कोई एनवायरनमेंट में रहता है जहाँ पे फैक्ट्रीज है या? हाँ, उसने कहा कि उसको ना ऐसे बहुत पोल्यूटेड एरिया में वो रहता है, जहाँ पे वो काम करने में रहता है वहाँ बहुत पोल्यूशन होता है। तो मुझे प्रोबेबिलिटीज तो अस्थमा की लग रही है जिस हिसाब से। About the sign and symptoms of the pneumonia, can I get a detailed information about it? Sure. So pneumonia is a lung infection caused by bacteria, viruses or fungi. It leads to inflammation and formation of fluid or pus in the alveoli, making the breathing difficulty. In Ayurveda, pneumonia resembles to Shwasarog or Kasharog caused by imbalance in Vata and Kapha doshas, leading to obstruction in respiratory channels, which are the pranavasrotas. What are the root cause of pneumonia? Yes, the nidan of Shwasarogas are cold exposure, Angi Mandya, Ama,
and Ojas Kashayo. Okay, so are there any preventive causes for pneumonia? Yes, Ayurveda itself says swasthya se swasthya rakshanam. So, similarly, pneumonia can be prevented by taking measures like healthy lifestyle, good hygiene, managing chronic conditions to lower the pneumonia risk, and also improving Ojas.